आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर के लिए हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप वायर बंडल देख रहे हैं जिसकी आज हमें कंप्लीट पूरी वायरिंग करना है। यहाँ पे हमारा एक रूम बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस रूम के लिए कंप्लीट हाउस वायरिंग करना है। तो यहाँ पे हमें कौन से वायर को किस तरह खींचना होता है दोस्तों, कहाँ पे कितने एमएम का वायर लगाना होता है, आपको फैन के लिए, लाइट के लिए, टीवी के लिए कौन से वायर का यूज़ करना होता है, उसको अंडरग्राउंड पाइप में किस तरह डालना होता है। यहाँ पे हमारा एक मेन स्विच बोर्ड आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जो रूम के हाफ आने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे 18 मॉडल का बॉक्स रखा हुआ है। हमारे जितने भी जो रूम के हाफ आने वाले यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे एक टीवी के लिए बोर्ड रखा है। यहाँ पे दोस्तों हमारी ऊपर की ओर टीवी लगने वाली है। टीवी के लिए एक मोबाइल चार्जिंग के लिए हमारा यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है। और इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने जो टोटल रूम में 4 बोर्ड दिए हैं, 2 मोबाइल चार्जिंग के लिए दिए हैं, मोबाइल वगैरह चार्जिंग के लिए आप लगा सकते हैं। एक टीवी लेकर एक हमारा मेन स्विच बोर्ड होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारा एक एसी का पॉइंट भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर हमारी एसी लगने वाली है। तो यहाँ पे 2 मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे हमें एसी के लिए भी वायरिंग करना होगी। और इसका हाफ हमें किस तरह करना होता है, कितने एमएम का वायर लगाना होता है दोस्तों, यहाँ पे रूम के लिए हमें कितने एमएम का वायर कहाँ पे लगाना होता है, एक कंप्लीट फिटिंग आज के इस वीडियो में हम पूरी वायरिंग सीखने वाले हैं कि आपको वायरिंग किस तरह करना होती है, अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग में किस तरह डालना होता है। तो हम पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं हमें कहाँ पे कौन सा वायर को लगाना होता है। यहाँ पे हम जो वायरिंग करने वाले दोस्तों, हमारे पास हैवेल्स का वायर है। तो यहाँ पे हम रूम के लिए जो वायरिंग करने वाले दोस्तों, जो हाफ वगैरह फैन वगैरह के लिए हम जो वायर लेने वाले हैं वो 1 स्क्वायर एमएम का वायर लेने वाले हैं। और यहाँ पे हम इसके लिए इन्वर्टर वायरिंग भी करना होगा दोस्तों। इन्वर्टर का वायर भी हमें इस तरह डालना हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर ले रहे हैं। 1.5 एमएम का वायर हमें इन्वर्टर के लिए डालना है। हम जहाँ जहाँ पर भी इन्वर्टर के पॉइंट देना हो दोस्तों, वहाँ पे हमें 1.5 का वायर डालना होगा। जो दोस्तों मेन वायर हमारा आने वाले हैं न्यूट्रल और फेज दोस्तों सर्किट के लिए जो हम वायर लेने वाले हैं, वो 2.5 का वायर लेने वाले। एसी के लिए, फ्रिज के लिए, जहाँ जहाँ पर हम गीजर के लिए पॉइंट देना हो वहाँ पे इस तरह हमें 2.5 का वायर लेना है। हेवल्स का वायर दोस्तों काफ़ी अच्छा वायर होता है ये। तो देख लिया हमने हाफ के लिए दोस्तों 1 एमएम का, इन्वर्टर के लिए 1.5 एमएम का, 1.5 का। और जो हमारा मेन कनेक्शन आने वाला है दोस्तों, उसके लिए हमने 2.5 का वायर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो छत में वायरिंग है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसकी वायरिंग जो करने वाले देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो 2 साइड पे पॉइंट देख रहे हैं, इनको हमें एक स्विच से 2 पॉइंट को करना होगा। एक ही वायर से, इससे दोस्तों क्या होगा, हमें वायर की काफ़ी बचत होगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में जितने भी पॉइंट है वहाँ पे हमें एक स्विच से 2 पॉइंट को करना होगा। और यहाँ पे जो 3 पॉइंट, अब 2 फैन के, एक लाइट का जो बीच में पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए हमें सिर्फ एक ही हाफ लाना होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा दीवार पे आने वाला है। हमारे जो छत पे जो साइड पे जो पॉइंट है दोस्तों 2-2, उसको हमें एक हाफ से 2 कनेक्शन करना है। तो उससे दोस्तों हमारे वायर की काफ़ी बचत होगी। अब यहाँ पे टोटल हम हाफ गिन लेते हैं, हमारे पास कितने हाफ हैं दोस्तों। यहाँ पे हम जो ब्लू वायर लेने वाले, ये हाफ के लिए, फैन वगैरह लाइट के लिए लेने वाले हैं। और जो येलो वायर है दोस्तों, ये न्यूट्रल होने वाला है हमारा, कॉमन न्यूट्रल। हमें न्यूट्रल सिर्फ एक ही ले जाना होता है दोस्तों। जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं वहाँ पे हमें सभी दूर एक ही न्यूट्रल को लूप करना होता है। और जो हाफ होते हैं दोस्तों, उसके हाफ के लिए हमें अलग अलग पॉइंट ले जाना होते हैं। तो यहाँ पे हम जो वायरिंग के लिए दोस्तों स्प्रिंग है हमारे पास, अब यहाँ से दोस्तों हमें स्प्रिंग को इस तरह डाल देना है। तो यहाँ से इस बोर्ड से हमारे ऊपर की ओर स्प्रिंग जाने वाला, और इसी के पीछे हमारा 18 मॉडल का बोर्ड रखा हुआ है दोस्तों। बोर्ड से बोर्ड हमने लूपिंग की है। और यहाँ से हम आपको, जैसे हम इसकी स्प्रिंग को डालेंगे दोस्तों, तो हमारा स्प्रिंग वहाँ पे आगे की ओर जो हमारे जो पॉइंट दिया हुआ है छत में, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा स्प्रिंग आने वाला है। अब यहाँ से हमें स्प्रिंग को इस तरह निकाल लेना है। और यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग का दूसरा मुंह है, यहाँ पे डब्बी में हमने जहाँ से स्प्रिंग डाला है वहाँ से हमें वायर को इस तरह बांध देना है। अब वहाँ से हमारे जहाँ पर भी हमारा स्प्रिंग आया हुआ है दोस्तों, पॉइंट में दीवार जो हमारी जो डब्बी दी हुई है छत में, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्प्रिंग आ चुका है। अब सभी जो हमारे वायर है हमें यहाँ पर ले आना है। और यहाँ से हमारे जहाँ जहाँ पर भी हमें पॉइंट है दोस्तों, एक एक वायर को, एक हाफ को, एक न्यूट्रल को हमें ले जाना होगा। तो देख सकते हैं जितने भी जो हमारे हाफ है दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन हाफ को हमारे जहाँ जहाँ पर भी पॉइंट है वहाँ पे सब जगह अलग अलग जगह लगाना होगा दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भी हमारे पॉइंट आने वाले हैं। तब यहाँ पे आगे की ओर हमारा एक फैन है और 2 लाइट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 2 लाइट आप देख रहे हैं, एक फैन के लिए और 2 लाइट जो आप देख रहे हैं, इसको हमें एक ही हाफ से करना है, एक ही स्विच से 2 पॉइंट को चलाना है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 हाफ को लाना होगा, एक फैन के लिए और 2 एक लाइट के लिए। तो एक जो हम लाइट का पॉइंट डालने वाले हैं दोस्तों, उसी से हम 2 पॉइंट को कनेक्शन करना होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें वायर की काफ़ी बचत होगी। अब एक हाफ तो दोस्तों हमें यहीं पर फैन के लिए छोड़ देना है। और जो एक हाफ और एक न्यूट्रल, हमारा जो येलो वायर है, पीला वायर, ये न्यूट्रल वायर है, कॉमन वायर है। ये जहाँ जहाँ पर भी हमें पॉइंट देना होते हैं वहाँ पे न्यूट्रल को हमें ले जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे एक हाफ हम ले लेते हैं और एक न्यूट्रल को आपको इस तरह लगा के हमारी जो पास में डब्बी आने वाली है दोस्तों, वहाँ पर ले जाते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह डाल के ले जाना है। अगर आप दोस्तों इस तरह से और भी हाउस वायरिंग के, इलेक्ट्रिक के काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इसको इस तरह से गिठान लगा दें ताकि हमारे वायर अंदर ना जाए। अब यहाँ पे यही जो वायर दोस्तों हमने यहाँ पे जो गिठान बांधी है, इसी वायर को लूप करके हमें इस डब्बी पर लाना होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो दोनों पॉइंट है एक ही स्विच से चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा स्विच बोर्ड से वायर आया हुआ है उसको हम खींच लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल हमें कॉमन करना होता है। तो न्यूट्रल हमें यहाँ पे फैन बॉक्स में ज्वाइन करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मेन हाफ आया हुआ दोस्तों, हमने उसको इस तरह से लूपिंग करके यहाँ इस डब्बी पर ले आते हैं। ये हमारा वही हाफ है दोस्तों, हमने जो आगे को डब्बी पर लूपिंग किया है
उसी हाफ को यहाँ पे लूपिंग करके इस डब्बी पर भी ले आना है दोस्तों। अब यहाँ से हमारा जो एक पॉइंट से हमारे 2 डब्बी के कनेक्शन हो चुके हैं, 2 लाइट के कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर भी इसका जो न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल को हमें फैन बॉक्स से पे ही कनेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल होता है दोस्तों कॉमन न्यूट्रल होता है। आपको उसको न्यूट्रल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक न्यूट्रल आके जितने भी हमारे दोस्तों पॉइंट है वहाँ पे बांध देना। यहाँ पे अभी जो फैन का वायर है उसके साथ हमें यहाँ पे न्यूट्रल को बांध दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 2 पॉइंट की वायरिंग हो चुकी है, हमारे 2 हाफ यहाँ पे, एक फैन के लिए और एक लाइट के लिए हमने यहाँ पे एक हाफ से 2 पॉइंट की वायरिंग की। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल आने वाला है दोस्तों हमको इस तरह काट लेना है। न्यूट्रल का क्या होता है दोस्तों, हमारा जो न्यूट्रल होता है उसको हमें सभी जगह एक ही न्यूट्रल को कनेक्ट करना होता है। तो इस डब्बे में हम न्यूट्रल को छोड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे 2 पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आगे की ओर हमारे पास 2 लाइट देख रहे हैं और एक फैन का और एक दीवार का दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 3 हाफ को लाना होगा, एक तो फैन के लिए, एक दीवार की लाइट की, और यहाँ पे जो आप छत की डब्बी देख रहे हैं इसको हमें एक ही हाफ से दोनों को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दोस्तों 3 वार ले लेते हैं, 3 ब्लू वार है और एक येलो वार है, पीला वार। तो यहाँ पे हमने जो डब्बी पे न्यूट्रल को ज्वाइन करके इस तरह काट के आगे की ओर पे ले जाना है। तो यहाँ पे हमारा फैन पे आने वाले हैं। अब तीनों हाफों को दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट हमें यहाँ दीवार पे देना है और एक पॉइंट को हमें दोस्तों दोनों जो छत की डब्बी है उसको कनेक्ट करना है। एक ही पॉइंट से 2 डब्बी को हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह खींच के हमें वायर को नाप लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक हाफ और एक न्यूट्रल हमें हमारा जो पॉइंट दीवार पे रखा हुआ है, दीवार डब्बी पे दोस्तों सामने की ओर हमारा जो पॉइंट आने वाला है वहां पर लगा देना है। और एक पॉइंट यहाँ से हमने जो छत में डब्बी है दोस्तों इसको हमें एक ही पॉइंट से लूपिंग करना होगा। तो यहाँ पे पहले हमें एक हाफ और एक न्यूट्रल को इस तरह इस डब्बी पर ले आना है और यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी गिठान बांधना है दोस्तों। आपको इस तरह से एक गिठान जरूर बांधना है ताकि हमारे जो वायरिंग करने में वार डब्बी के अंदर ना जाए। देख सकते हैं अब इसी वार को दोस्तों यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं फैन पे ज़्यादा वार है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको डबल करके लूपिंग कर लेते हैं और इस पॉइंट पे भी ले आते हैं। तो हमारे जो दोनों छत के पॉइंट दोस्तों एक ही सुई से चलने वाले हैं। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने लूपिंग कर लिया है ब्लू आर को। अब इसके साथ हमारा जो न्यूट्रल आर्म आने वाला है दोस्तों कॉमन न्यूट्रल है। तो फैन पे इस तरह हमें देख सकते हैं दोस्तों, हमें इस तरह नाप लेना है। अब जो न्यूट्रल है दोस्तों हमारा जो कॉमन न्यूट्रल है उसको हमें यहाँ पे काट लेना है फैन बॉक्स पे, और न्यूट्रल के साथ दोस्तों हमारे जो 2 हमने हाफ की लूपिंग की है दोनों को यहाँ पर बांध देना है। तो यहाँ पे हमारी दोस्तों एक पॉइंट से यहाँ पे दोनों छत की डब्बी की लूपिंग हो चुकी है। एक हाफ से दोनों पॉइंट हमारे भी जो छत के दोस्तों दोनों पॉइंट चलने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल को इस तरह काट देना और एक पॉइंट हमारा वहाँ सामने दीवार पे दिया हुआ है दोस्तों, एक हाफ और एक न्यूट्रल को हमें हमारे पास जो ब्लू वायर है एक हाफ को यहाँ पे लगा देना है। उसके साथ हमें जो न्यूट्रल दोस्तों कॉमन हमने जो न्यूट्रल लिया है पीला कलर का वायर उसको भी डालना होगा। जहाँ पर भी हमें हाफ लगाना है वहाँ पे आपको न्यूट्रल का वायर जरूर डालना। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारा पॉइंट आ चुका है, एक हमारा ब्लू वायर आया दोस्तों, एक येलो वायर, एक न्यूट्रल और एक हाफ, दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पे इस तरह बांध देना है। हमारा एक पॉइंट का भी कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हमारा बचा है फैन के लिए, यहाँ पे हमें जितने भी जो एक्स्ट्रा वायर है दोस्तों वापस जहाँ से हमने वायरिंग को दोस्तों यहाँ जहाँ से हम वायर को ले बाहर से हमारे जो डब्बी से वायर आए हुए हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को दोस्तों वहाँ पे आपको वापस लूपिंग कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो हाफ है काफ़ी एक्स्ट्रा वायर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो जहाँ से स्विच बोर्ड से हमने जहाँ से स्प्रिंग से दोस्तों वायर को डाला था वहाँ पे बंडल जहाँ पर भी हमारे हैं वहाँ से एक्स्ट्रा वायर को आपको इस तरह वापस खींच लेना। देख सकते हैं यहाँ पे आपको देख लेना है दोस्तों निशान लगा के कि कौन सा वायर बड़ा है हमारा, उस वायर को आपको इस तरह से वापस खींच लेना है जो भी हमारे वायर बड़े हों, और यहाँ पे आपको बिल्कुल बराबर कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे बात जो न्यूट्रल है दोस्तों न्यूट्रल हमें यहाँ पे काट के बराबर कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम इसकी वायरिंग किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी जो छत के हाफ है दोस्तों वो सभी आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे जो 2 पॉइंट छत के बचे हुए देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा यहाँ का बचा हुआ है दोस्तों और एक पॉइंट इस डब्बी का बचा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारे जो दोनों पॉइंट है हमको इस तरह लूपिंग करना होगी। हमें यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक पॉइंट को हमने यहाँ पे बांध दिया और यहाँ पर भी हमारे दोनों पॉइंट है वहाँ पे हमें एक ही हाफ से इसकी दोनों कनेक्शन करना है दोस्तों। तो इस आपको यहाँ पर हमारे जो ब्लू वायर है हाफ को यहाँ पर हमें लूपिंग करके न्यूट्रल के साथ गिठान बांध देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सामने की और जो डब्बी से दोस्तों हमने एक पॉइंट को दिया है वहीं से यहाँ पर भी हमने इस डब्बी को लूपिंग कर लिया। जितनी भी हमारी जो छत की डब्बी आइट साइड रखी हुई है दोस्तों हमें एक ही स्विच से दोनों हाफ की वायरिंग की है दोस्तों, दोनों पॉइंट की वायरिंग की है। हम जैसे एक ही स्विच चालू करेंगे दोस्तों हमारे 2 पॉइंट चालू होने वाले हैं। इससे दोस्तों हमारे वायर की काफ़ी बचत होगी। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे जो वायर एक्स्ट्रा हैं हम यहाँ पे स्विच बोर्ड में इस तरह खींच लेते हैं और यहाँ पे हम इसको भी गिठान लगाते हैं दोस्तों ताकि हमें दोस्तों वायर हमारे अंदर आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो छत की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों एक हाफ और बचा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 6 हाफ थे दोस्तों, और यहाँ पे जो एक बीच की डब्बी है वहाँ पे एक हमारा वायर एक्स्ट्रा हमें एक वायर और डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे एक हमारा हाफ बच चुका है। यहाँ पे हमारे 6 हाफ थे और टोटल जितने जो दोस्तों हमने पॉइंट दिए हैं वो 7 पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 ही वायर थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा एक पॉइंट फिर से एक बार और खींचना होगा दोस्तों। वो जो छत की डब्बी है वहाँ पे हमें एक हाफ और खींच देना है। और अब ये जितने भी दोस्तों वायर है हमें इस तरह बांध के हमारे पास जो यहाँ पे डब्बी से नीचे की ओर स्विच बोर्ड में डाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एक पॉइंट छूटा हुआ था मेन डब्बी का, जो हमारा जो कनेक्शन सिंगल पॉइंट आने वाला है वहाँ पे हमें न्यूट्रल को तो पहले ही ज्वाइन कर दिया था। यहाँ पे हमें सिर्फ एक हाफ की वायरिंग और करना होगी दोस्तों। एक हमारा सिंगल हाफ को हमें यहाँ पे लेके स्प्रिंग से इस तरह बांध देना है
और यहाँ पे बांधने के बाद हमें इसको भी गिठान लगा देना है दोस्तों। हमारे पास जो पेले की जो हाफ है आपको बिल्कुल नपती करके इस तरह नाप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जितने भी हमारी छत के पॉइंट है उसकी वायरिंग हो चुकी है और हमारे टोटल दोस्तों यहाँ पे 7 हाफ आ चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने किस तरह की वायरिंग की और जो मेन कॉमन न्यूट्रल है दोस्तों हमने सातों हाफ का एक ही न्यूट्रल को बनाया है। अब यहाँ पे इस तरह हमें सभी वार को बराबर करके इस तरह टेप लगा देना और यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा जो स्विच बोर्ड आने वाला है दोस्तों, जहाँ पर हमें हाफ को चालू करना है स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड पे यहाँ पे ले जाना होगा नीचे की ओर। देख सकते हैं यहाँ पे 12 मॉडलों का बोर्ड रखा हुआ है और इसकी ही पीछे दोस्तों 18 मॉडलों का बोर्ड रखा हुआ है। यहाँ से हमने बोर्ड से बोर्ड लूपिंग की है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो सर्किट वार की हमें काफ़ी बचत होगी, हमारे काफ़ी वार ज़्यादा बचेंगे। तो यहाँ पे हमारे हाफ आ चुके हैं पूरे रूम के। देख सकते हैं हम इसकी वायरिंग किस तरह की है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें सर्किट की वायरिंग करना होगी। यहाँ पे हमारे जो मेन सप्लाई के वार आने वाले दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने हाफ की वायरिंग किस तरह की। जितनी भी हमारे जो छत के पॉइंट है राइट साइड के दोस्तों, हमने एक स्विच से 2 पॉइंट क्योंकि जो बीच में हमारा जो मेन कनेक्शन है फैन का और एक लाइट का, इसके लिए हमने सिर्फ एक सिंगल हाफ का यूज़ किया है। इससे हमें वायर की काफ़ी बचत होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें सर्किट की वायरिंग करना होगी। तो उसके लिए दोस्तों हम जो हमारे मेन सप्लाई के वायर आने वाले हैं उसके लिए 2.5 स्क्वायर में वायर का हम यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ पे हाफ की जो वायरिंग की दोस्तों फैन लाइट के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 स्क्वायर का वायर यूज़ किया है। यहाँ पे हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमें दोस्तों ये हमारे पास एक 8 मॉडलों का बॉक्स लगा हुआ है। यही से हमारे पास जो पास में जितने भी बोर्ड है दोस्तों, सभी बोर्डों पे सर्किट को लूप करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक एसी का पॉइंट भी लगा हुआ है, इसके लिए भी वायरिंग करना है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो बोर्ड लगे हुए हैं, अब सर्किट वार को दोस्तों हमें ले लेना है। सभी वार को इस तरह से सभी बोर्डों पे हम लूपिंग करने वाले हैं। और यहाँ से एक जो मेन सर्किट आने वाला है, यहाँ पर हमारा एमसी बॉक्स लगा हुआ है दोस्तों, जो दूसरे रूम के हमारे सर्किट आए हुए, इसी तरीके से हमें इस रूम के सर्किट को भी लाना होगा। तो यहाँ पे हम जो मेन वायरिंग करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा मेन वार आने वाला है सप्लाई का, वो 2.5 स्क्वायर एमएम का आने वाला है। 2.5 का वार यूज करने वाले। देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 का वार है हमारे पास, हेवल्स का वार है। तो दोस्तों हम इस पे कितना भी लोड ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे 2.5 स्क्वायर एमएम का वार लिए हमने हमारा जो मेन न्यूट्रल और फेस के लिए। और यहाँ पे जो इन्वर्टर के लिए हम पॉइंट यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो 1.5 का रूल लेने वाले हैं। 1.5 स्क्वायर एमएम का वार का यूज करने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे तीनों वार आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस बोर्ड से पहले हमें इस बोर्ड की लूपिंग करना होगी। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो एमसी बॉक्स लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है, वहाँ पे वार ले जाना हमें होंगे। तो यहाँ से नीचे कर में स्प्रिंग डाल दे। तो यहाँ पे जो एसी का पॉइंट है दोस्तों हमारा, यहीं से हमारा ये बोर्ड लूप होने वाला है। हमने जो इसकी वायरिंग दोस्तों पाइप फिटिंग की है इस तरह से की है। अब यहाँ से ऊपर जो हमें इस तरह स्प्रिंग डाल देना है। और यहाँ जितने भी जो हमारे वार आने वाले सप्लाई के वार, सर्किट वार दोस्तों, इस तरह आपको बांध लेना है। अब यहाँ से आपको इस तरह से स्प्रिंग से खींच के हमारा जो 8 वे का बॉक्स लगा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे इन वायर को ले जाना होगा। और वहीं से एक सर्किट को उठा के दोस्तों हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे ले जाना होगा। हमारा जो एक सप्लाई दोस्तों, हमारा जो 18 मॉडलों का बॉक्स लगा हुआ है दोस्तों, जो मेन बोर्ड बनने वाला है, वहां से भी एक सर्किट उठा के हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका भी यहाँ पे पीछे की ओर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है दोस्तों, एमसी बॉक्स से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी जो हमारे सप्लाई के वायर है दोस्तों, सभी को हमें एमसी बॉक्स से ले जाना होगा और एमसीबी में उसका कनेक्शन करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमारा स्पीकर में डाला तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहीं से नीचे अगर हम स्पीड डालेंगे दोस्तों, तो हमारा जो 8 वे का बॉक्स रखा हुआ है वहां पे हमारे वायर जाने वाले हैं। आप दोस्तों इस तरह से हाउस वायरिंग काफी आसानी से कर सकते हो दोस्तों। हम यहाँ पे जो वायरिंग कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे हमें स्विच प्लेट की वायरिंग भी करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी वायरिंग करना होगी। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक के काम है दोस्तों, यहाँ पर इस मकान में हम पूरे वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हमारा बोर्ड आ चुका है दोस्तों, वायर आ चुके हैं इस बोर्ड पर। तो यहाँ से हमारे जो दोनों बोर्ड है, दोनों बोर्ड की लूपिंग हो चुकी है सर्किट से। देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हमने एक सर्किट उठवा के इस बोर्ड पर डाला। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो मेन सर्किट है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो लाइन मिली है वो छत में मिली है, देख सकते हैं इस डब्बी से। और इस डब्बी से यहाँ से दोस्तों हम स्प्रिंग डालेंगे। तो यहाँ पे बाहर की ओर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है। तो हमें तीनों वायर को दोस्तों, न्यूट्रल फेस और हमारा जो इंटर वायर है, तीनों सर्किट को दोस्तों, तीनों वायर को हमें यहाँ पे ले जाना होगा छत पे इस तरह खींच के। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दोस्तों एक सर्किट हमारा जो 18 मॉडलों का बॉक्स लगा है वहाँ पर भी ले जाना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम वायरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं हम किस तरह वायर को खींच रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमारे फैन पे वायर चुके हैं। अब फैन से अब यहाँ से स्प्रिंग डालेंगे दोस्तों। तो बाहर हमारा जो एमसी बॉक्स लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्प्रिंग आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें सर्किट वायर को इस तरह खींच लेना है। आपको इसको 1.5 से 2 फीट बड़े करना है, ज़्यादा बड़े नहीं करना है वायर को, ताकि हम एमसीबी की वायरिंग दोस्तों काफ़ी आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग को खींच लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे सर्किट वायर देख सकते हैं आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 8 वे का बॉक्स है, 6 वे का बॉक्स है दोस्तों, उसके सर्किट वायर यहाँ पे हमारे एमसी बॉक्स से आ चुके हैं। अब यहाँ से एक सर्किट वायर दोस्तों हमारा यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे लाना होगा। यही से हमारे पीछे को जो 18 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है, दोनों बोर्ड को हम इस सर्किट से लूपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह स्प्रिंग से बांध के इस सर्किट को भी डाल देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी हाउस वायरिंग के काम सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक के काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से हाउस वायरिंग के, इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम हाफ की वायरिंग पहले ही कर ली है। अब सर्किट वायर को हमें यहाँ पे इस तरह खींच लेना है।
और यहीं से दोस्तों हमें इस सर्किट को जो हमारा अंदर 18 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है वहां पर भी हमें लूपिंग कर देना है। और आप इस तरह से दोस्तों और भी इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक रूम के लिए हमने किस तरह इसकी वायरिंग, किस तरह आपको खींचा है, किस तरह सर्किट वायर को खींचा है। तो यहाँ पे एक रूम की हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी वायरिंग करना होगी, उस पर भी हमारे चैनल पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। स्विच बोर्ड के हम जो वायरिंग करने वाले हैं उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। और आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।